जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड मैथ का क्वेश्चन। आपको एनसीईआरटी का जब 10th क्लास का जब फर्स्ट चैप्टर निकालिएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। इसमें से 4-5 गो और है, सब आपको सभी इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। तो आपको देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी एचसीएफ निकालने के लिए किसका विधि कर रहा है, यूक्लिड विभाजन का, यानी एल्गोरिथम विधि निकालने का था, मतलब एल्गोरिथम विधि से निकालने का था। तो आपको तो ये समझ नहीं आता होगा कि कैसे निकालेंगे, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक सभी आपको बताएंगे। लास्ट तक खाली देखते रहिएगा, तब आपको समझ आएगा कि सही में कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सूत्र याद कर लीजिएगा। एक सूत्र तो कम से कम याद रहना ही चाहिए आपको। सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, ए बी क्यू के मतलब क्या होता है, देखिए ए बराबर बी क्यू के मतलब होता है बीच में अपने ऑटोमेटिक गुना रहता है, तो क्यू प्लस आर। अभी बनाना तो कैसे बनाना है, ये कहा, इसी को देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर याद हो जाएगा तो 100% ही बनने वाला है, और नहीं याद रहेगा तो नहीं बनने वाला है। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हम क्वेश्चन याद हल कर लेते हैं, हल लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, हल लिख देते हैं, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 135 और 225, यही नहीं। अब सूत्र क्या है, पहला सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको इनमें तो पता नहीं चलता होगा कि कौन किसको ए माने किसको बी माने। सबसे डबल होगा जिस भी संख्या एल्गोरिथम में आपको पहचान करने का ट्रिक बता रहे हैं। अगर मान लीजिए जो भी आपको दो संख्या इनमें देना रहेगा, मतलब एचसीएफ निकालने में आपको दो संख्या देना रहेगा, उसमें से आपको जो लग रहा है अंक डबल है उसको ए मानिएगा, और जो आपको छोटा लगता है उसको बी मानिएगा। जैसे एग्जांपल में हम आप कहेगा 9 और 12 का एचसीएफ निकाले, तो इसमें से डबल कौन है, तो आपको ये सबसे बड़ा तो ये है, तो ये इसको ए मानना है और इसको बी मानना है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो आपके अनुसार से इनमें ए कौन हो जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा। ए हो जाएगा 225, बी हो जाएगा 135। अब यहाँ ई रख देंगे 225, अब बी के मान कितना हो जाएगा 135। अब गुना है, अब यहाँ पर क्या भराएगा जी, अभी पता आपको नहीं है ना हमको है। प्लस आर के भी पता नहीं, आर में भी क्या पर अंक भराएगा, ऐजा पर क्या भराएगा। तो इसको जानने के लिए आपको दो तरह का हल कर सकते हैं। देखिए, पहला कितना है, 225 को हम भाग दे सकते हैं कितना से, 135 से। मान के दो दा लगाएंगे तो 135 270 जा सकता है, तो हम एक बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 लगाएंगे, घटा देंगे 0, और ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 90, 9 0। तो आपको कितना हो गया, ई हो गया आपका क्यू के मान, क्यू के मान हो गया कितना 1। एजा पर जो भाग में लगाए हैं वो क्या हो गया, आई शेष हो गया, आपको क्या हो गया, शेष हो गया आर, शेष फल क्या हो जाएगा आर, आई हो जाएगा क्यू। तो क्यू के मान कितना निकल के आया 1, तो यहाँ पर हम अब क्या रख देंगे 1। एक रूल और जान लीजिएगा, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा जब तक हम जान नहीं छोड़ने वाला है। तो यहाँ पर फिर कितना आ गया, देखिए उसके बाद आर के मान शेष कितना बचा 90, तो यहाँ पर हम 90 बैठा देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे आर इज इक्वल टू नोट आर नोट 0, मतलब अभी तक 0 नहीं आया आर का मान। फिर आगे एक काम करेंगे, तो फिर 90 आया, 90 हम यहाँ पर लिख देंगे,
उसके बाद चाहे एजे पर इसे बना सकते हैं, कोई नो डाउट एजे से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके बाद फिर इवड़ा उतार देते हैं 135, फिर लगाएंगे क्या मरतबे, एक मरतबे, तो यहाँ 90 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 90, 5 के 5 आएगा कि 5 में से 0 नहीं घटता है, और उसके बाद 13 में से 9 घट जाएगा तो 4 बचेगा। फिर लिख देंगे यहाँ, फिर यहाँ लिखेंगे 135 यहाँ उठा के ले आएंगे क्योंकि सबसे डबल यही है। अभी अब ई में से नहीं होगा, शेष फल जो रहता है आर का मान ई हो जाएगा बी। तो 90 गुना कितना से लगाए हैं, देखिए 90 में हम कितना से 1 से लगाए हैं, क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस शेषफल कितना बचा, यानी आर ये हो गया, आर बराबर कितना हो गया ई हो गया, आर क्यू बराबर ई हो गया। इतना आपको समझ आता होगा। आर का मान कितना 45। अभी तक आर का मान कितना आया है, अभी तक 0 नहीं आया है, तो नहीं लिखेंगे 0 आर आर नोट 0, मतलब आर का मान 0 नहीं आया। फिर लिखेंगे, फिर 90 को यहाँ ले आते हैं और यह 45 को यहाँ लेते गुना। यहाँ पर अब क्या लिखाएगा यह भी पता नहीं है किसी को नहीं, तब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर इसे फिर हल करके देखते हैं, 90 को उठा के यहाँ ले आएंगे। जब तक प्रक्रिया, जब तक आपको 0 नहीं आएगा, जब तक ये प्रक्रिया आपको करते रहना है, ये रूल है। अब लगेगा 45 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा, यानी 0, इसको भी लिख सकते हैं। अब आ गया ना 0, आर का मान कितना आ गया 0, और क्यू के मान कितना आया देखिए 2 आ गया। तो जब हम क्यू के मान कितना रखेंगे 2, आर का मान कितना आ गया 0 आ गया। इतना समझ आ गया होगा। तो इनका एच कितना के लाए हैं उस वो भी मान लिख सकते हैं, 135 और 225 का HCF कितना आए हैं, देखिए कितना से कटा है 1 और 2 और 3, 3 पर आपको जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 45, तो 45 क्या हो जाएगा आपको आंसर। तो आप ऐसे बना सकते हैं। तब आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एल्गोरिथम विभाजन का सूत्र लिख देना है, अगला बाद हल लिख देना है, अगला बाद उतारिए कितना है 600 867 और 255। अब इसमें HCF निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ए बराबर सूत्र होता है एल्गोरिथम का, ए बराबर BQ प्लस आर। ए का मान सबसे डबल होगा जी, अभी बताए हैं, ए का मान सबसे डबल होगा जी 867 बराबर बी का मान 255 गुना, अभी हमको पता नहीं है कि क्यू का मान कितना आने वाला है जब रखाएगा, और प्लस आर का मान कितना आएगा हमको अभी पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आप फिर जाएंगे, लिखेंगे 867 में भागा दे देंगे कितना से 255 से है। अगर हम 2 लगाते हैं, 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 3 लगा के देखते हैं। 5 या 15 हाथ में 1, 5 या 15 1 16 हाथ में 1, द्वितीय 6 1 7, सही है ना गुना। 5 या 15 हाथ में 1, 5 या 15 1 16 हाथ में 1 के, द्वितीय 6 1 7। अब घटा देते हैं, तो इस 7 में से 5 जाएगा 2, इसमें से ही घट जाएगा 0, इसमें से ही घट जाएगा 1, यानी देखिए ये क्यू का मान कितना आ गया, क्यू का मान आ गया 3। तो क्यू के लगभग हम रख देंगे क्या 3, आर यानी शेषफल बचा गया जाए आर हुआ 102। इतना आपको समझ आ गया होगा, पक्का इतना तक समझ आता होगा। फिर देखिए ये 255 को उठा के यहाँ ले आएंगे, 225 बार बार लिखा रहा है, 255 को उठा के यहाँ ले आएंगे बराबर इफन 102 को यहाँ लिखेंगे गुना, अब फिर लगाएंगे और फिर लगाएंगे जब देखते हैं। अब 255 हम यहाँ पर लिख देगा, अब लगाएंगे 2 दाने, 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 204, क्या कि कोई भी 102 और 102 कितना होगा 204। अब घटा देते हैं 1 5 आई खत्म,
तो ये हमको शेष फल बच गया, क्या हो गया, आर बराबर ई हो गया, आई क्यू बराबर हो गया। क्यू के मान कितना हो गया 2 प्लस आर के मान कितना आ गया 51। फिर क्या करेंगे 102 के इधर ले आएंगे, 102 के इधर ले आए और 51 के उठा के यहाँ ले आएंगे गुना। अभी हमको पता नहीं है क्यू के मान कितना है तो फिर निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए फिर यहाँ आपको फिर हल करना पड़ेगा, तो इसको साइड कर लीजिएगा। 102 के उठा के यहाँ ले आइएगा, 2 लगाइएगा तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। और बाद क्या हो जाएगा क्यू बराबर, अब आर बराबर 0 आ गया और क्यू के मान 2 आ गया। तो क्यू के मान कितना हो जाएगा 2 प्लस आर के मान कितना आ गया 0। यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी तक नहीं लिखे हैं, आर नॉट इज इक्वल टू 0, आर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 अभी नहीं आया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 0। अगर लिख सकते अतः अतः इनका किनका 867 और 255 का मस HCF कितना आया है, 3 पर गिनिएगा, जो आपको आंसर आ जाएगा हो जाएगा 1 2 और 3 51, क्या हो जाएगा 51। आंसर आ गया। आपको समझ आ गया होगा 100%, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जो आपको किस चीज में प्रॉब्लम हुआ है, वो आपको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसको सेकेंड बार जल्द आने वाला है। इसको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। देखने के लिए थैंक्स।